नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं अनंत कुमार नायर और यह है मोबिलिटी की दुनिया का सबसे ज्यादा पसंदीदा ऑटोमोबाइल शो, द ऑटो9 शो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त करीब 1.5 अरब से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर मौजूद हैं और आने वाले एक दशक में इनमें से आधा गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक या फिर ऑल्टरनेट फ्यूल पर होने वाली है। जो बदलाव पिछले 100 साल में हमने देखा, अगले 10 सालों में देखने वाले हैं और इसी बदलाव की नब्ज पर नजर रखने की कोशिश है द ऑटो9 शो में रिव्यूज, व्यूज और न्यूज के जरिए। आज के शो में भी ऐसा ही बेहद खास रहने वाला है। जेन अल्फा से लेकर मिलेनियल तक सबके लिए कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन शुरुआत स्पीड न्यूज के साथ। होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया ने प्रीमियम सेगमेंट में बहुत बड़ा दांव खेलते हुए एक साथ 10 नए मॉडल पेश किए हैं। लाइनअप में 7 बिल्कुल नए और 3 अपडेटेड मॉडल शामिल हैं, जिनमें पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स फ्यूल विकल्प मिलेंगे। इस कदम के साथ होंडा अब प्रीमियम टू व्हीलर बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा। किया ने भारत में अपनी सिरोज ईवी लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 13,49,000 रुपए रखी गई है। कंपनी का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक एसयूवी शानदार रेंज, एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स के साथ आएगी। इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेवल 2 एडास, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और फास्ट चार्जिंग जैसी खूबियां मिलती हैं। बढ़ती ईवी डिमांड को देखते हुए किया की ये नई पेशकश भारतीय बाजार में टाटा, महिंद्रा और एमजी जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। मारुति सुजुकी के लिए बड़ी खुशखबरी। 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर ली है। ये उपलब्धि बताती है कि मारुति सिर्फ माइलेज ही नहीं बल्कि सुरक्षा के मामले में भी बड़ा कदम उठा रही है। बेहतर बॉडी स्ट्रक्चर, कई एयरबैग्स और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के दम पर नई ब्रेजा फैमिली एसयूवी खरीदने वालों के लिए एक और भरोसेमंद विकल्प बन गई है। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने अपनी नई AMG E53 प्लग इन हाइब्रिड भारत में लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 1,45,00,000 रुपए रखी गई है। ये हाई परफॉर्मेंस लग्जरी सेडान पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का दमदार कॉम्बिनेशन देती है और सिर्फ बैटरी पे करीब 100 किलोमीटर तक चलने का दावा करती है। यानी शानदार स्पीड, लग्जरी और बेहतर एफिशिएंसी, तीनों का बेहतरीन मेल अब भारतीय ग्राहकों के लिए मौजूद है। अशोक लेलैंड ने भारत का पहला एयर सस्पेंशन ट्रक रेंज पेश कर दिया है। कंपनी का कहना है कि ये नई ट्रक रेंज ड्राइवर को पहले से ज्यादा आरामदायक सफर, बेहतर स्टेबिलिटी और सुरक्षित ड्राइविंग का अनुभव देगी। एयर सस्पेंशन तकनीक खराब सड़कों पर झटकों को कम करती है, जिससे लंबी दूरी की ड्राइविंग आसान होती है और माल भी ज्यादा सुरक्षित रहता है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड की ये पहल बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। मारुति सुजुकी जब भी कुछ करता है तो सुर्खियां बनती हैं। लाजमी भी है, देश का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है। पिछले साल सुर्खियों में थी विक्टोरिस, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म फ्लीट में रही। पिछले 3 महीनों में हमने इस गाड़ी को टेस्ट किया है हाईवे पर, अलग अलग रोड कंडीशंस पर। 17 किलोमीटर की माइलेज हमें इससे मिली है। लेकिन इसका पूरा लॉन्ग टर्म रिव्यू, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑटो9 के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू मौजूद है। और इस हफ्ते सुर्खियों में रही मारुति अपनी ब्रेजा के लिए। जी हां, ब्रेजा, जिसमें कई सारे नए एक्स फैक्टर्स जोड़े गए हैं, वैसे ही जैसे कि विक्टोरिस में जोड़े गए थे लेवल 2 एडास और अंडरबॉडी CNG के साथ। एसयूवी सेगमेंट में एक बार फिर मची है हलचल। मारुति सुजुकी ने 2026 ब्रेजा को 7.40 लाख एक शोरूम की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च कर दिया है, जिसमें पहली बार 1 लीटर के बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है। नई ब्रेजा को अपडेटेड फ्रंट डिजाइन, 10.1 इंच के टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ पेश किया गया है। सेफ्टी के मोर्चे पर 6 एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और अंडर बॉडी CNG टैंक जैसे बड़े अपडेट इससे पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के बाजार में ब्रेजा का टक्कर है टाटा नेक्सॉन, Hyundai वेन्यू, किया सोनेट और महिंद्रा XUV3 XO जैसी गाड़ियों के साथ। मारुति सुजुकी की ब्रेजा बाजार में नए रंग में आ चुकी है। बड़ी सारी नई चीजें ऐड की गई हैं। 7.40 लाख की कीमत पर से लॉन्च किया गया। 3 बड़े यूएसपी बता रहा हूँ, लेकिन वो यूएसपी क्यों रखे गए हैं
ये समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ पार्थो सर मौजूद हैं। इस गाड़ी के बदलाव का शायद इंडस्ट्री भी बहुत इंतजार कर रही थी, लोग भी बहुत इंतजार कर रहे थे, लेकिन चौंकाने वाली बात वो बड़े बदलाव है जो कि शायद एक क्लीनर ग्रीनर फ्यूचर की तरफ भी इशारा करते हैं। मैं शुरुआत अंडर बॉडी सीएनजी से ही करूंगा, क्योंकि विक्टोरियस में हमने देखा कि काफी बड़ी हिस्सेदारी है सीएनजी की। ब्रेजा में उसको इनकॉर्पोरेट करना अंडर बॉडी, कस्टमर्स को, पर्यावरण को, देश को क्या फायदा है इससे? सीएनजी में हमारी जो आज मार्केट शेयर है 41% है जी, और हम हर साल इसको बढ़ाते जा रहे हैं। और ये जो विक्टोरियस में अंडर बॉडी सीएनजी आया है, ये फर्स्ट इन द इंडस्ट्री है और इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। लोग सीएनजी से थोड़ा सा सोचते हैं कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, टीसीओ कम हो जाएगी, बट आज ये सोच नहीं है। आज ये एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है। हमने इंजन को ट्यून किया है, आपको ड्राइवेबिलिटी में कुछ नहीं है। अंडर बॉडी सीएनजी में पूरी आपको स्पेस मिलती है। और तीसरी बात है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक हम लोगों को मिशन दिया है कि आप मोर एंड मोर क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल्स की तरफ मूव करिए, तो हम उसमें लीड कर रहे हैं। सीएनजी इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी जो मुझे लगा, लेकिन फॉर अस ऑटो एंथुसियास्ट एक और चीज है जो कि इसमें एक बहुत बड़ा यूएसपी है, दैट इज अ 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन। ये जो टर्बोजेट इंजन है, 1.2 लीटर से बेहतर इंजन है ये परफॉर्मेंस पर से, बी इट द ओवरटेकिंग, टाइम टेकन मच लेस। ऑब्वियसली माइलेज में तो हम बात करते ही नहीं है, आप जानते हैं हम लोग माइलेज में आगे हैं। एनबीएच लेवल्स वन ऑफ द बेस्ट। और आप लोगों ने टेस्ट ड्राइव ली है तो आप खुद ही जानते हैं कि क्या जिपीनेस है इस गाड़ी की। बड़ी गाड़ी, आपको मैं माइलेज अच्छा देता हूँ, आपको मैं जिपीनेस देता हूँ, मैंने फीचर सारे लोड कर दिए हैं। तो कोशिश तो यही है कि हम यंग इंडिया को एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट दे सकें। जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर होंडा भारत में पसंद किया जाता है अपनी रिलायबिलिटी के लिए। कई साल हो चुके हैं भारतीय मार्केट में, एक के बाद एक कई सारी गाड़ियां भी आई हैं, अप डाउन चलता रहता है, कुछ हिट होती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं। उसके पास सिटी भी मौजूद है, तो उसके पास मोबिलियो जैसी गाड़ियां भी थी जो कि बाजार में कुछ कर नहीं पाई। लेकिन होंडा का जो पिछला एक साल अगर आप देखेंगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो को बदल रहा है और आगे की रणनीति को भी क्लियरली दिखा रहा है। एलिवेट ने मार्केट में अच्छा काम किया, सिटी में बदलाव हुए अच्छे, लेकिन एक समय था जब होंडा अपनी प्रीमियम एसयूवीज के लिए भी जाना जाता था, जहां पर सीआरवी जैसी गाड़ी इंडियन मार्केट में मौजूद थी। और उसी की जगह भरने के लिए होंडा सीबीयू रूट से अपनी एक नई प्रीमियम एसयूवी को बाजार में उतार रहा है। नाम है ZR-V। हमने इसको टेस्ट किया BIC पर। ये कोई रेगुलर एसयूवी नहीं है, यहाँ पे होंडा ने शोकेस करी अपना फ्यूचर विच इज हाइब्रिड। तो आज हम बुध इंटरनेशनल सर्किट पे चला रहे हैं इस गाड़ी को। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होंडा की नई ZR-V में आपको क्या अच्छा मिलता है, क्या बुरा मिलता है, और ये ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट इंडियन बायर्स के लिए होगा कि नहीं। होंडा ZR-V को देखते ही क्लियर हो जाता है होंडा ने इसे प्रीमियम और मैच्योर लुक देने की कोशिश की है। फ्रंट पर स्लीक हेडलैम्प्स, लार्ज ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, क्लियर बॉडी लाइंस अंडरस्टेटेड बट एलिगेंट अपील देते हैं। 17 इंच एलॉय व्हील्स और कूपे लाइक रूफ लाइंस स्पोर्टी टच ऐड करते हैं। स्लीक रियर LED टेल लाइट्स और सटल स्पॉइलर स्टाइलिंग को कंप्लीट करते हैं। Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq और Toyota Fortuner के मुकाबले ZR-V थोड़ी छोटी लगती है। 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस सिटी और लाइट बैड रोड्स के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर हार्डकोर ऑफ-रोडिंग। कैबिन में प्रीमियम क्वालिटी का एहसास होता है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स, क्लीन डैशबोर्ड लेआउट और कंफर्टेबल लेदर सीट्स एक्सपीरियंस को अपस्केल बनाते हैं। फ्रंट सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और ड्राइविंग पोजीशन भी काफी कंफर्टेबल मिलती है। 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस चार्जर, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पावर टेल गेट जैसे फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। सेफ्टी के लिए होंडा सेंसिंग ADAS स्वीट के साथ 8 एयरबैग्स भी एज स्टैंडर्ड। कुछ राइवल्स में आपको 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन भी मिलती है, जबकि होंडा ZR-V सिर्फ 5 सीट लेआउट ऑफर करती है। टच स्क्रीन भी सेगमेंट के हिसाब से काफी छोटा लगता है। होंडा ZR-V सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आती है, जिसमें 2 लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है। 184 bhp का कंबाइंड पावर आउटपुट काफी स्मूथ और रिफाइंड फील होता है। सिटी ड्राइविंग में इलेक्ट्रिक मोड काफी फ्रीक्वेंटली एक्टिवेट होता है, जिस वजह से फ्यूल एफिशिएंसी भी इंप्रेसिव रहती है। सस्पेंशन कंफर्टेबल है और हैंडलिंग के बीच अच्छा बैलेंस ऑफर करता है, बट जबकि स्टीयरिंग भी कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करता
करता है, बट हार्ड एक्सेलरेशन पर इंजन की आवाज कैबिन में सुनाई देती है। ZR-V सिर्फ हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आती है, जबकि राइवल्स मल्टीपल इंजन ऑप्शंस ऑफर करते हैं। इसी वजह से बायर्स को अपनी ड्राइविंग स्टाइल और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें इसके प्राइसिंग की, तो प्राइस अभी तक कंपनी ने इसका रिवील नहीं किया है। लगभग एक्सपेक्टेड है 45 लाख रुपए इस गाड़ी का प्राइस होने वाला है। 2024 और 2025 की तरह ही 2026 में भी मर्सिडीज के लॉन्चेस का सिलसिला जारी है और इस हफ्ते वो सुर्खियों में रही अपनी AMG E53 के लॉन्च के लिए, जो कि एक हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ 1.45 करोड़ की कीमत पर लॉन्च की गई है। लेकिन हम बात करने वाले हैं उस गाड़ी की जो कि S क्लास ऑफ SUVs कही जाती है, GLS। मर्सिडीज GLS को SUVs की S क्लास कहा जाता है और इसके पीछे कई सारे रीजंस भी है। डिजाइन हो, कंफर्ट हो, रिफाइनमेंट हो या फिर रोड प्रेजेंस हो, ये अपने सेगमेंट में एक बेंचमार्क सेट करती है। और अब मर्सिडीज अपनी फ्लैगशिप SUV का लेकर आई है नाइट एडिशन। स्टैंडर्ड GLS एक कमांडिंग SUV है, लेकिन नाइट एडिशन उसे और भी एलिगेंट बना देता है। फ्रंट ग्रिल पर डार्क क्रोम फिनिश, ग्लॉस ब्लैक एलॉय व्हील्स, ब्लैक ORVMs, रूफ रेल्स और विंडो सराउंड्स इस SUV को एक स्टेल्थी और प्रीमियम लुक देते हैं। एल्पाइन ग्रे पेंट के साथ इसका कॉन्ट्रास्ट काफी क्लासी लगता है। कैबिन के अंदर आते ही टिपिकल मर्सिडीज लग्जरी फील मिलती है। ब्लैक नापा लेदर अपहोल्स्ट्री, ओपन पोर वुड ट्रिम और डुअल डिजिटल स्क्रीन्स कैबिन को प्रीमियम बनाते हैं। सेकंड रो में स्पेस और कंफर्ट आउटस्टैंडिंग है और यही वजह है कि GLS को लॉन्ग डिस्टेंस लग्जरी क्रूजर माना जाता है। अब बात ड्राइव की और यही GLS अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाती है। इतनी बड़ी SUV होने के बाद भी स्टीयरिंग सरप्राइजिंगली लाइट फील होता है। सिटी में चलना मुश्किल नहीं लगता और हाईवेज पर तो ये लिटरली अपना एलिमेंट दिखाती है। कैबिन इतना क्वाइट रहता है कि बाहर की दुनिया से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पेट्रोल हो या डीजल, दोनों इंजन्स एफर्टलेस परफॉर्मेंस देते हैं और 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के शिफ्ट्स इतने स्मूथ हैं कि गियर चेंजेस फील ही नहीं होते। ब्रोकन रोड्स हो या लॉन्ग हाईवेज, GLS हर जगह एक फ्लोटिंग कारपेट जैसा राइडिंग एक्सपीरियंस देती है। ये स्पोर्टी SUV नहीं है, लेकिन अगर आप कंफर्ट, रिफाइनमेंट और एफर्टलेस क्रूजिंग ढूंढ रहे हैं तो इस सेगमेंट में इसका जवाब मिलना मुश्किल है। नाइट एडिशन मैकेनिकली स्टैंडर्ड GLS जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये और ज्यादा एक्सक्लूसिव और सोफिस्टिकेटेड लगता है। स्टैंडर्ड GLS के मुकाबले नाइट एडिशन के आपको लगभग 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो क्या आपको GLS नाइट एडिशन खरीदना चाहिए? ये उन बायर्स के लिए है जो क्रोम से ज्यादा ब्लैक डिटेलिंग पसंद करते हैं। ये उन बायर्स के लिए है जो लग्जरी को फ्लैशी नहीं बल्कि सोफिस्टिकेटेड बनाना चाहते हैं। शायद इसीलिए मर्सिडीज ने एक नाइट एडिशन लॉन्च किया। तो मारुति से लेकर मर्सिडीज सारी कहानियां आप देख चुके हैं। कैसा लगा हमारा ये ऑटोमोटिव शो? आपके सुझाव, आपके सजेशंस हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को YouTube, LinkedIn, इन सब पर हमें फॉलो करें, वहां पर हमसे कनेक्ट करें और हमें अपने सुझाव जरूर शेयर करें। मुलाकात अगले हफ्ते होगी उसी गुजारिश के साथ जो हर बार करता हूं कि प्लीज सड़क नियमों का पालन करें। छोटी ही सही, लेकिन हर नियम, चाहे वो हेलमेट लगाना हो, सीट बेल्ट लगाना हो, लेन में ड्राइव करना हो, फोन से दूर रहना हो, सभी आपकी और आपके परिवार की मुस्कुराहट के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार।